नमस्कार, मैं सुप्रिया सिन्हा। आप सबका स्वागत है द फ्रंट फेस इंडिया में। पिता से अलग रास्ते चले थे गुरु नानक के बेटे। भक्ति आंदोलन से निकला था सिख धर्म। गुरु ग्रंथ साहिब में हिंदू संतों की रचनाएं। भारत में हिंदू और सिखों का संयुक्त इतिहास इस्लामी आक्रांताओं की क्रूरता से लड़ने का रहा है। दोनों अलग अलग धर्म रहे जरूर, लेकिन सनातन की छत्र छाया में। तभी सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने रामायण लिखी और तभी गुरु ग्रंथ साहिब में 2500 बार राम शब्द आता है। गुरु नानक के समय से लेकर अब तक हिंदू और सिख एक दूसरे के इष्ट व गुरुओं का सम्मान करते रहे हैं। हिंदुओं के घर में आपको गुरु नानक की तस्वीर मिलेगी और सिखों के यहाँ भगवान शिव की। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म और सिख धर्म में सब कुछ समान था, दोनों में कई अंतर भी थे। हिंदू धर्म में बौद्ध, जैन और सिख सहित कई संप्रदाय निकले, लेकिन अंत में सब के सब यही समाहित हुए। लेकिन सिख धर्म में गुरु नानक के बाद ही एक अलग संप्रदाय का निर्माण हो गया, जिसका नाम था उदासी मत। इसकी स्थापना उनके बेटे बाबा श्री चंद्र ने की थी। सिख संप्रदाय में गृहस्थी व समाज में रहकर जीवन को पवित्र बनाने पर जोर था, जबकि उदासी मत में संसार के पूर्ण त्याग पर बल दिया गया। कौन थे बाबा श्री चंद्र जी? कैसे अपने पिता गुरु नानक से अलग थी उनकी विचारधारा? बाबा श्री चंद्र की जन्म 15वीं शताब्दी में अंतिम दशक के मध्य में हुआ था। गुरु नानक के बाद जहां सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव जी ने सिख धर्म का प्रचार प्रसार किया, वहीं बाबा श्री चंद्र ने उदासी संप्रदाय का। चौथे गुरु अमरदास का स्पष्ट कहना था कि सिख धर्म और उदासी संप्रदाय अलग अलग हैं। इसीलिए सिख धर्म भी उदासी और गृहस्थ इन दो भागों में बंट गया था। गृहस्थों में भी अमृतधारी और सहजधारी गुट थे। यहाँ हम बात कर रहे हैं बाबा श्री चंद्र की, जहाँ गुरु नानक अपने भक्तों में ज्ञान भरने में लगे हुए थे। उनके बेटे संसारिक कार्यों से दूर हमेशा ब्रह्म चेतना में ही लीन रहते थे। जवाहरलाल नेहरू की केंद्रीय कैबिनेट में कृषि मंत्री रहे। कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी लिखते हैं कि महाराणा प्रताप अकबर से लड़ते लड़ते जब परेशान और निराश हो गए थे, तब बाबा श्री चंद्र ने उनका उत्साहवर्धन किया था। प्राचीन काल से भारत में ऋषि मुनि रचनाओं की सही मार्ग दिखाते रहे हैं। संसार को मिथ्या और माया समझने वाले बाबा श्री चंद्र बचपन से ही संन्यास ग्रहण की इच्छा रखते थे। वो जहाँ जंगल में रहने की बातें करते थे, गुरु नानक गृहस्थी बसाने का उपदेश देते थे। वो संसार के त्याग की बात करते थे। उनके पिता संसार में रहकर ज्ञान अर्जन पर बल देते थे। बाबा श्री चंद्र जी की मां का नाम सुलखनी देवी था। कहते हैं अपनी बहन नानकी बीबी के कहने पर गुरु नानक ने परिवार को आगे बढ़ाने का फैसला लिया था। गुरु नानक एक तरह से वो नाम है जहां हिंदू और सिख धर्म मिलते हैं। आज भले ही कनाडा और अमेरिका में बसे खालिस्तानी ये मानते हो कि हिंदू धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन हर एक सिख आज भी खुद को सनातन का अंग मानता है और गुरु नानक खुद भक्ति आंदोलन से प्रभावित थे। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत तो हिंदू धर्म में पहले से ही था, वो सिख धर्म में भी आया। मोक्ष का सिद्धांत भी हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के पक्ष में जो दलीलें दी गई, उनमें एक गुरु नानक देव से जुड़ा हुआ भी था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1045 पेज के जजमेंट में गुरु नानक देव जी का भी जिक्र किया है। उनका नाम आते ही ये साफ हो जाता है कि अयोध्या में बाबर के आक्रमण से पहले भगवान श्री राम की पूजा होती थी। 1898 में निहान सिखों ने बाबरी में घुस के राम नाम अंकित कर दिया था। जानते हैं हिंदू और सिख धर्म में क्या रही है समानताएं। सिख धर्म में शुरू से ही मूर्ति पूजा की मनाही थी। हिंदुओं में भी आर्य समाज और वेदों के अनुसरण करने वाले लोग मूर्ति पूजा नहीं करते। निर्गुण ब्रह्मा की अवधारणा हिंदू धर्म में भी है।
जहां ईश्वर को कभी न जन्म लेने वाले और कभी मृत्यु को प्राप्त न होने वाला बताया गया है। आज भी गुरुद्वारों में पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को रखा जाता है और वहां अरदास होती है। सिखों का मानना है कि स्वर्ग नरक इसी धरती पर है और सभी को कर्म के अनुसार फल मिलता है। हिंदुओं की तरह सिखों में भी जाति व्यवस्था है और शादी विवाह में भी इसे देखा जाता है। हालांकि शुरू में सिख गुरुओं ने हमेशा जाति प्रथा का विरोध किया। हिंदुओं में भी एक वर्ग ऐसा रहा है जो पशु बलि को आज भी सही मानता है। वहीं अधिकतर हमारे यहाँ अहिंसा की बात की गई है और निरीह जीवों की हत्या पर प्रतिबंध है। सिख धर्म में पशु बलि पर प्रतिबंध है और गुरु गोविंद सिंह ने धार्मिक बलि के द्वारा मिले मांस खाने से मना किया था। हालांकि निहंग और हजूरी सिख पशु बलि को सही मानते हैं। धन्यवाद।